क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है? एक दुकानदार एक प्रोडक्ट को जो उसके ऊपर अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य का मतलब जो प्रिंटेड रेट है उसका, उसके ऊपर वैल्यू कितना है? 3,750 रुपये। इसे वह 20% छूट पर बेचता है और फिर वह 250 रुपये लाभ कमाता है। तो अंकित मूल्य और लागत मूल्य के बीच में गैप कितना है वो आपको निकालना है। ठीक है, वैल्यू कितना लिखा गया है उस पर? 3,750। छूट कितनी देता है? 20% की छूट देता है। ठीक है, अब 3,750 रुपये क्या चीज़ है, इसको ध्यान से देखो। 3,750 रुपये उसका उसने MRP डिसाइड किया है, उसने खुद लिखा है ये वैल्यू इसका है। ठीक है, अब इस MRP के बाद में 20% छूट देने के बाद मतलब वो सेल करेगा उसको, तो सेल कितने में करेगा? सिंपल सा है, सेलिंग प्राइस जो आएगा वो सेलिंग प्राइस कैसे आएगा? वो आपको 20% छूट करके आना है। तो 20% किसका करना है आपको? आपको 3750 का करना है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो उसका आंसर आपका कितना आ जाएगा? 750 रुपये। अब यानी कि 750 रुपये छूट करके बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितना हो गया? ये तो छूट हो गई हमारी। अब इस छूट को इस प्राइस में से माइनस करना है, तो आपका एग्जैक्ट प्राइस आएगा यानी कि 3,000 रुपये। 3,000 रुपये उसका क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 3,000 रुपये में उसको बेच देता है। अब ये कहता है कि वो 3,000 में बेचने के बावजूद 250 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, वो 3,000 रुपये बेचने के बावजूद 250 रुपये का क्या ले रहा है? प्रॉफिट ले रहा है। अब 250 का अगर वो प्रॉफिट ले रहा है तो इसका मतलब उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या रहा होगा? एक्चुअल कॉस्ट उसका क्या रहा होगा? एक्चुअल कॉस्ट उसका रहा होगा 3,000 में से 250 निकाल दें तो वो उसका एक्चुअल कॉस्ट होगा, वो कितना होगा? 3,000 में से आप 250 को माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा? ये 2,750। तो 2,750 रुपये उसका एक्चुअल कॉस्ट है और उसने MRP कितना डिसाइड कर रखा है? 3,750। इसने पूछा क्या था कि अंकित मूल्य यानी MRP और लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस में गैप कितना है। तो गैप कितना है वो निकाल दो। डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा? डिफरेंस D। 3,750 उसने उसकी प्रिंट कर रखा है और उसका एक्चुअल कॉस्ट उसको लगा कितना था? 2,750 रुपये। कितना गैप है दोनों में? 1,000 रुपये का गैप है। तो ये हमारा आंसर हो गया। गुड।